ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 1 का 7th लेसन लेंसेस का अगला पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, यानी कि हमारे विजन में कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं और उसे करेक्ट कैसे करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियोस हमारी आपको अच्छी लग रही हो, इनका आपको कुछ सपोर्ट हो रहा हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। Some people cannot see things clearly due to the loss of accommodation power of the lenses in their eyes. यानी कि accommodation power क्या होती है? To change the focal length of the lens. तो कुछ लोगों का क्या होता है, लेंस फ्लैट नहीं तो राउंड अप ठीक तरह से नहीं होती, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव रिफ्रैक्शन बाय द लेंसेज देयर विजन बिकम फेंट एंड फजी, और इसी की वजह से उन्हें क्लियर दिखाई नहीं देते कुछ भी ऑब्जेक्ट्स। इन जनरल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिफेक्ट्स, और इन्हीं रिफ्रैक्शन डिफेक्ट्स के 3 प्रकार हैं, यानी कि नियर साइटनेस, फार साइटनेस। नियर साइटनेस को हम बोलते हैं मायोपिया, फार साइटनेस को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और थर्ड वन होता है प्रेस बायोपिया। तो इन तीनों के बारे में देखते हैं। कंपैरेटिवली बहुत अच्छे तरीके से आपको आएगा समझ में। तो देख लो कैसे नियर साइटनेस में क्या होता है। इन दिस केस आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। नियर साइटनेस, साइट यानी कि दिखना, नियर यानी कि पास वाली चीज दिखना। सो यार इसमें क्या होगा, कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, पास वाली चीज उसे ठीक तरह से दिखाई देती है नियर साइटनेस में। बट दैट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर इन डिस्टेंट, यानी कि दूरी पर जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्लियरली नहीं दिखाई देते। आगे समझे, नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर साइटनेस में क्या होगा, नियर वाली ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देती है। नियर साइट, नियर यानी कि पास, साइट यानी कि दिखाई देती है। नियर साइट पास वाली दिखाई देती है, यानी कि क्या, दूर वाली दिखाई नहीं देगी। अब इसका अर्थ क्या होता है, दिस मीन्स दैट फार पॉइंट ऑफ द आई नॉट एट इंफिनिटी बट शिफ्ट क्लोजर टू द आई। जो हमारा फार पॉइंट था, मैक्सिमम डिस्टेंस था, वो इंफिनिटी था नॉर्मल आई का, मगर इस नियर साइटनेस में क्या होता है, वो क्लोजर टू द आई आता है, यानी कि इंफिनिटी तक का वो ठीक तरह से दिखाई नहीं देगा, उसका डिस्टेंस कम हो गई, उसकी रेंज कम हो गई दिखने की। इन नियर साइटनेस द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इसमें एक बात याद रखो, इमेज कहां पर फॉर्म होगी, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इमेज कहां पर फॉर्म होगी, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। देयर आर 2 रीजन। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो पहले वाला रीजन, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस इंक्रीज, दैट इज कर्वेचर इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, द मसल नियर द लेंस कैन नॉट रिलैक्स, वो रिलैक्स प्रॉपरली नहीं होते। अब रिलैक्स नहीं होगा तो उसका कन्वर्जन नहीं होगा, द कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस रिमेन लार्ज, और जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से कन्वर्ज नहीं हो पाते। और अगर दूर वाले ऑब्जेक्ट है पूरी तरीके से कन्वर्ज नहीं हो पा रहे हैं तो क्या करना है, वो ठीक तरह से दिखाई नहीं देगा, वो आगे इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इमेज फॉर्म होगी यहां पर। अब बोलते हैं हम कर्वेचर ऑफ कॉर्निया तो ठीक है, फिर किस में डिफेक्ट हो सकता है, तो फिर दूसरा है आईबॉल। आईबॉल इलोंगेट्स, जो आईबॉल होता है वो क्या हो गया होगा, इलोंगेट हो चुका होगा। अब आईबॉल इलोंगेट हो गया है, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इंक्रीज। क्या है, लेंस और रेटिना का डिस्टेंस जो था, यहां पर है हमारी लेंस और जो है रेटिना, इसके बीच वाला डिस्टेंस एक तो बढ़ गया होगा। 2 कंडीशंस आ गए समझ में। एक तो क्या है, दोनों चीजें बता देता हूं, एक कॉर्निया है, एक तो रे आ रहा है मगर वो कॉर्निया के सामने ही इन फ्रंट ऑफ रेटिना
रेटिना के आगे ही मीट हो रहा है। दूसरा रीजन क्या है, वो ठीक तरह से मीट हो रहा है लेंस से, यहां पर होगी लेंस, ये आ गया होगा रे, यहां पर लेंस, इसका हो गया कन्वर्जन, मगर हमारा रेटिना ही पीछे चला गया, यानी कि क्या, तो डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इंक्रीजेस। आ गए समझ में? तो ये दूसरा कारण है। अब रीजन तो पता चले किस कारण होते, मगर इसे करेक्ट कैसे करना है, तो करेक्शन के पहले मैं आपको डायग्राम देता हूं। देख लो, नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन सीन क्लियरली, मायोपिक आए है नियर साइटनेस में, जिसमें पास वाली चीज उसको बराबर ठीक से रेज जा रहे हैं, बराबर रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक तरह से फोकस हो रही है, नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखने में इसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मगर जब ये दूरी से एक एट इंफिनिटी ऑब्जेक्ट है, कहां पर है, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है एक, उससे आई हुई रेज वो क्या होती है, रेटिना के आगे ही एक साथ फोकस होती है, रेटिना के ऊपर फॉर्म नहीं होती। अब क्या करेंगे करेक्शन, तो उसे कॉन्केव लेंस यूज करना होगा, यानी कि क्या, यहां आगे हम कॉन्केव लेंस अगर लगाएंगे तो पहले तो डाइवर्ज हो जाएंगी, और डाइवर्जन के वजह से उसका डिस्टेंस बढ़ गया तो ये पीछे कन्वर्ज हो जाएंगे, यानी कि जो कॉर्निया के आगे, सॉरी रेटिना के आगे फॉर्म हो रहा था इमेज, बराबर हम रेटिना के ऊपर फॉर्म करते हैं, और यही आपकी लेंस होती है, दैट इज आपके स्पेक्टेकल्स के ग्लास बोल रहे हो, चश्मे की कांच, नहीं तो लेंसेस लगाते हैं हम, वो सब क्या है, यही कॉन्केव लेंस है। तो नियर साइटनेस में यानी कि मायोपिया में हम कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस। क्यों, क्योंकि इमेज हमारी इन फ्रंट ऑफ रेटिना फॉर्म होती है। अब करेक्शन के बारे में देखते हैं। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय स्पेक्टेकल्स ऑफ कॉन्केव लेंस। कौन सी यूज करनी है, कॉन्केव लेंस। मगर कोई भी चीज, कोई भी कॉन्केव लेंस आप यूज करोगे क्या, नहीं, प्रॉपर फोकल लेंथ की कॉन्केव लेंस ही यूज करना। अब फोकल लेंथ क्या होगी आपकी, तो आपको देख लो 0.25, 0.5, 1.5 ऐसे नंबर्स होते हैं माइनस में, वो क्या है, यही फोकल लेंथ। देन दिस लेंस डाइवर्स द इंसिडेंट रे। देख लो यहाँ पर पहले तो मैंने बाहर वाले निकाले थे, कॉन्केव लेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट लेंस, तो पहले इससे जब रेज आएंगे वो पहले डाइवर्ज हो जाएंगे बाहर की तरफ, एंड कैन बी कन्वर्ज बाय द लेंस ऑफ द आई, और उसके बाद वो लेंस पर स्ट्राइक होंगे, हिट होंगे रेज, और उसके बाद लेंस से वो कन्वर्ज हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। सो द लेंस विथ नेगेटिव पावर इज रिक्वायर्ड टू फॉर करेक्टिंग नियर साइटनेस। देख लो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस क्या होती है, नेगेटिव। तो हमेशा जो नंबर हमें आता है, चश्मे का जो नंबर आता है, और नियर साइटनेस के लिए माइनस में होता है, -0.25, -0.5, -1 ऐसे। The power of lens is different for different eyes depending upon the magnitude of their near sightness. आपका नंबर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब उसके आगे फार साइटनेस, इसके बराबर उल्टा, आगे समझ में। इसमें क्या होगा, फार साइटनेस यानी कि क्या, तो दूर पे जो ऑब्जेक्ट है, फार दूरी पर ऑब्जेक्ट है, वो सही तरीके से उसको दिखाई देता है। In this defect, the human eye can see distance object clearly. बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, वो ठीक तरह से दिखाई देता है, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, मगर पास वाली चीज उसे ठीक तरीके से नजर नहीं आती। यानी कि रीडिंग करते वक्त आपने आपको दादाजी को देखा होगा, 40+ लोगों को देखा होगा, वो रीडिंग करने के लिए चश्मा यूज करते हैं, बाकी चीजें वगैरह उनको दूर की चीजें सही तरीके से नजर आती है, मगर जब पढ़ने का वक्त, अखबार पढ़ने का समय होता है, तब क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं। मुझे पढ़ना है, कोई डॉक्यूमेंट रीड करना है, तो क्या, चश्मा दे दो।
तो उनको क्या होता है, दूरी पे जो ऑब्जेक्ट है वो सही तरीके से दिखाई देता है, मगर पास वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता। ये है फार साइटनेस। दूरी, फार दूरी, साइट दिखाई देता है, दूर का दिखाई देता है, उसे बोलते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया। This means that the near point of eye is no longer at 25 cm, but it shifts further away. तो इनमें ऊपर वाले में क्या था, फार पॉइंट पास में आ गया होता है, तो यहां पर क्या होता है, नियर पॉइंट जो होता है हमारा, दैट इज 25 सेंटीमीटर, ये फर्दर अवे, ये दूरी पर चला गया होता है। एंड इमेज इज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट इज गेट फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। अब ऊपर वाले केस में क्या था, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इसमें क्या होगा, बिहाइंड द रेटिना, यानी कि ये देख लो, ये यहाँ पर लेंस है और ये इमेज रेटिना पर नहीं, रेटिना के पीछे फॉर्म होती है, जो कि इस यहां पर फॉर्म होनी चाहिए थी, मगर वो पीछे फॉर्म होती है। अब इसके भी दो रीजन, उसके बराबर उल्टा सब है काम। कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड आई डिक्रीज, एक तो कर्वेचर डिक्रीज हो गया होगा, जिसकी वजह से कन्वर्जिंग पावर कम हो चुकी होती है। क्या होता है, कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है लेंस की। नहीं तो दूसरा क्या था, फ्लैटनिंग, आईबॉल क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, जिसके वजह से लेंस और रेटिना का डिस्टेंस कम हो जाता है। लेंस और रेटिना का डिस्टेंस कम हो जाने के कारण, यानी कि रेटिना आगे आता है, आप देख ऐसे सोचते, तो इमेज पीछे ही फॉर्म होगी। तो एक बात ध्यान में रखना है, फार साइटनेस में बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। यहां पर इसे करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्ट करते हम कॉन्वेक्स लेंस के साथ, जो कि कन्वर्जिंग लेंस है। क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। वो क्या करती है, इसके आगे कन्वर्ज किया तो यहां पर देख लो, ये हो गई रेज, वो सीधे नहीं जाएंगे, इसे पहले ही थोड़े से अंदर लाएंगे सारे रेज को, दैट इज कन्वर्जिंग करेगा। लेंस के ऊपर स्ट्राइक हो गए रेज और बराबर वो रेटिना के ऊपर फोकस हो जाएंगे। इससे पावर का हम लेंस लगाते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। आप दोनों को ही एक कंपैरिजन में पढ़ लो, बहुत ही एक विदिन 5 मिनट्स आपको दोनों का फर्क समझ में आ जाए। दिस डिफेक्ट करेक्ट बाय कॉन्वेक्स लेंस, ऊपर कॉन्केव था, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है विथ प्रॉपर फोकल लेंथ। दिस लेंस कन्वर्जेस, ये क्या करेगी, कन्वर्ज द इंसिडेंट रेज बिफोर दे रीच द लेंस। लेंस पर पड़ने से पहले ये क्या करेगी, उसको कन्वर्ज, यानी कि एक साथ थोड़ा सा पास पास लाएगी। द लेंस देन कन्वर्जेस देम टू फॉर्म इमेज ऑन द रेटिना, और उसके बाद अगेन लेंस उसे कन्वर्ज करेगी और वो रेटिना के जो पीछे इमेज तैयार हो रही थी वो अब रेटिना पर फॉर्म होगी। अब फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या होती है कॉन्वेक्स लेंस की, पॉजिटिव। Thus the spectacle used to correct farsightedness has positive power. तो जो spectacles यूज करते हैं हम farsightedness करेक्ट करने के लिए, उसका नंबर पॉजिटिव में होता है, यानी कि पॉजिटिव 0.25, पॉजिटिव 0.5, पॉजिटिव 0.75, पॉजिटिव 1, ऐसे। तो नंबर आपका अगर माइनस है तो आपको नियर साइटनेस है, नंबर आपका पॉजिटिव में है तो आपको फार साइटनेस है। The power of these lenses is different depending upon the extent of farsightedness. आपको कितना नंबर, यानी कि आपकी डिफेक्ट कितना बड़ा है उसके ऊपर आपका नंबर आएगा। देन प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया क्या होता है वो भी देखते हैं। जनरली द फोकसिंग पावर ऑफ लेंस डिक्रीज विथ एज, यानी कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो जो फोकसिंग पावर होती है लेंस की वो कम हो जाती है। The muscles near the lens lose their ability to change the focal length of the lens. और जो हमारे मसल्स होते हैं जिनके वजह से फोकल लेंथ ऑफ लेंस चेंज हो जाती है, तो उनकी एबिलिटी यानी कि उनकी क्षमता कम हो जाएगी एज के साथ। एज जैसे बढ़ेगा उनकी क्षमता कम हो जाएगी। द नियर पॉइंट ऑफ लेंस शिफ्ट फार्दर फ्रॉम द आई, यानी कि नियर पॉइंट अब दूर चला जाएगा
बिकॉज ऑफ दिस ओल्ड पीपल कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, जिसकी वजह से वो पास वाली चीज सही तरीके से नहीं देख सकते। समटाइम्स पीपल सफर फ्रॉम नियर साइटनेस एज वेल एज फार साइटनेस, यानी कि उनको पास वाली भी चीजें नजर नहीं ठीक तरह से आती, दूरी वाली भी चीजें ठीक तरह से नहीं नजर आती। इन सच अ केस बायफोकल लेंस आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। अब इस डिफेक्ट में बायफोकल लेंसेस यूज करते हैं, यानी कि अब देख लो, एक इमेज निकालता हूं, देख लो, ऐसे आपके लेंस है स्पेक्टेकल्स के, तो इसमें क्या होता है, एक यहां पर एक कर्व और एक यहां पर कर्व, बराबर, ऐसे आपके कुछ स्पेक्टेकल्स होते हैं, ओके, जो हमारे दादाजी नानाजी होते हैं कुछ, तो ये जो ब्लैक पोर्शन है वहां पर एक लेंस होती है और वो हमें डायरेक्टली नजर भी आती है, वहां पर एक लाइन जैसे होती है, इसलिए इन सच लेंसेज द अपर पार्ट इज कॉन्केव लेंस, यानी कि ये जो व्हाइट पार्ट है वो क्या होगा, कॉन्केव लेंस, जो कि नियर साइटनेस के लिए होता है। और व्हाइल द लोअर पार्ट क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, जो कि मैंने ब्लैक कर दिया है मार्क। अब ए वाला पार्ट होगा कॉन्वेक्स लेंस, जो कि फार साइटनेस क्लियर करता है, देता है, यानी कि करेक्ट करता है। यानी कि दोनों प्रकार की हमें लेंसेस इसमें यूज किए जाते हैं जब बात आती है नियर साइटनेस भी है और फार साइटनेस भी। तो ये हमने देखे थे सारे डिफेक्ट्स इन द विजन एंड देयर करेक्शन। तो आशा करता हूं ये पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।